हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिस्टेंस एजुकेशन या फिर जो प्राइवेट बीए होती है उसका फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर जो जुलाई अगस्त 2021 में हुआ था वो। अगर आपको भी किसी इंग्लिश का कोई और टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आ रखा या फिर किसी और सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखें। हो सके तो ज़रूर अवेलेबल करवाया जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अब की बार क्वेश्चन पेपर शेयर किए हैं, बहुत अच्छा लगा था कि एक हेल्पफुल नेचर है और बिना किसी स्वार्थ के जब हम किसी की हेल्प करते हैं तो बहुत अच्छा महसूस होता है हमें। तो प्लीज़ इसी तरह से अपने क्वेश्चन पेपर शेयर करते रहिएगा ताकि और भी स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएशन में हैं वो बहुत कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे, और अगर आप चाहते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की इंग्लिश की भी तैयारी यहाँ पे करवाई जाए हर रोज़ थोड़ी बहुत, चाहे वो कुछ भी टॉपिक क्यों ना हो, तो उसके ऊपर भी वीडियो बनाई जा सकती हैं। जो जो बच्चे चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि मैम आप प्लीज़ वीडियो बनाएं। वो बहुत इजी होंगी, इतनी अच्छी होंगी कि आप उनको इजीली समझ पाओगे, याद रखने में भी ज़्यादा आपको जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखें। अब शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। टाइम है 3 घंटे का, मैक्सिमम मार्क्स है 100। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। फर्स्ट है एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट, अटेम्प्ट एनी टू फ्रॉम 3 पैसेज। 3 पैसेज दे रखे हैं, कोई दो। एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट, ये आपके जो चैप्टर्स हैं उनमें से दिया गया है। लैंग्वेज इज़ द इनविजिबल पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ये आपके लैंग्वेज एंड नेशनल आइडेंटिटी वो वाला चैप्टर है, उसमें से। रेफरेंस कैसे लिखते हैं, कंटेक्स्ट कैसे लिखते हैं, पोएम की एक्सप्लेनेशन कैसे लिखें, उसमें बता रखा बहुत बढ़िया तरीके से। वो पोएम है, ये पैसेज हैं, बस इतना सा फ़र्क है। बाकी आपको सेम उसमें लिखना है कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम दैट चैप्टर, और ये सब इसके राइटर ये हैं, इसमें ये कहना चाहता है। फिर आप जो है उसकी एक्सप्लेनेशन लिख दोगे। उसके बाद आप लास्ट में कमेंट लिख दोगे कि इस चैप्टर में राइटर ये कहना चाहता है, लैंग्वेज सिंपल है। आप उस वीडियो को ज़रूर अप्रोच करना, वो काफ़ी हेल्पफुल होगी। सेकंड जो पैसेज आया है, फॉर चिल्ड्रन एवरीथिंग इज ए स्टोरी, दे वांट टू बिकम एस्ट्रोनॉट्स। एस्ट्रोनॉट्स, ये गैप नहीं आएगा बीच में। एस्ट्रोनॉट्स, पायलट, सोल्जर्स, डॉक्टर, सेलर्स। ये आपने एक चैप्टर है आपका डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का, ये उसमें से लिया गया है। नेक्स्ट जो है, इन मैनी वेज द जर्नी फ्रॉम हर विलेज टू द स्कूल वॉज टॉर्मेटिक एनफ बट द वेल्ड एंटीपैथी ऑफ विनीज रिमार्क्स। ये आपका है एक चैप्टर दिया हुआ है विनी वाला, उसमें से है। मुझे चैप्टर का नाम एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, आप समझ के होगे, उसमें से दिया गया है ये। द जर्नी नाम है आई थिंक द चैप्टर का, एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, आपने पढ़ा हुआ है, आप समझ गए होगे। द जर्नी चैप्टर है शायद, तैमसुलाओ, द जर्नी बाय तैमसुलाओ। हाँ, द जर्नी चैप्टर का नाम है और तैमसुलाओ ने इसको लिखा है। राइट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, अटेम्प्ट एनी 5 आउट ऑफ गिवन 8 इन 50 वर्ड्स। 8 क्वेश्चंस दिए गए हैं स्टूडेंट्स और कोई आपको 5 लिखने हैं। आंसर शुड बी इन 50 वर्ड्स, आपका जो आंसर है वो 50 वर्ड्स में होना चाहिए। प्रियर टू पार्टीशन, पार्टीशन से पहले, विभाजन से पहले, व्हाट डिड मांझी थिंक ऑफ मुस्लिम्स, मांझी जो है मुस्लिम्स के बारे में क्या सोचती थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट आर द कैरियर प्रोस्पेक्टस फॉर चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू डॉक्टर कलाम। कलाम के अकॉर्डिंग जो चिल्ड्रन हैं उनके लिए कैरियर में क्या क्या संभावनाएं हैं। हाउ द स्टोरी मेक्स गंगू द हीरो, द जो द चाइल्ड वाला चैप्टर है उसमें गंगू है वो उस कहानी का हीरो कैसे है। व्हाट रोल डज द लैंग्वेज प्ले इन द नेशनल अवेकनिंग, राष्ट्रीय जागृति में या जागरूकता में किस तरह से लैंग्वेज है वो एक मेजर रोल प्ले करती है। अगर लैंग्वेज नहीं होगी तो हम किस भाषा में अपने जो विचार हैं वो स्प्रेड करेंगे, फैलाएंगे, आप समझ गए होगे। हाउ डज वन लैंग्वेज डिफर फ्रॉम अनदर, किस तरह से एक भाषा जो है दूसरी से अलग है। वाई हैव बिग डैम्स बिकम ऑब्सोलीट, जो बिग डैम्स हैं वो ऑब्सोलीट क्यों बन चुके हैं, अब आउटडेटेड क्यों हो चुके हैं। व्हाट इज़ द इम्प्लीकेशन ऑफ फेबल ऑफ रिक्लूज ऑन गांधी जी, जो फेबल है एक कहानी है रिक्लूज की, वो किस तरह से अप्लाई होती है गांधी जी पर। हाउ डिड द ठग्स चीटेड द सिंपल पेजेंट, किस तरह से वो ठग हैं, चोर डाकू हैं, वो साधारण से किसान को किस तरह से ठगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, अटेम्प्ट एनी 2 ऐसे टाइप क्वेश्चन इन अबाउट 150 to 200 वर्ड्स ईच। 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं हमें इनमें से।
वुड यू कंसिडर द रेफ्यूजी एज ए स्टोरी अबाउट डिसप्लेसमेंट्स जियोग्राफिकल, सोशल, पॉलिटिकल, मॉरल एंड स्पिरिचुअल? द रेफ्यूजी जो चैप्टर है जिसमें विभाजन की बात की गई है, क्या आप समझते हैं कि वो विस्थापन है, एक जगह से बिल्कुल हटा के दूसरी जगह पे स्थापित कर देना होता है, डिसप्लेसमेंट वही होती है। जियोग्राफिकल यानी भौतिक रूप से भी, यानी स्थानिक रूप से भी एक जगह से दूसरी, सोशल सोसाइटी से भी, पॉलिटिकल, मॉरल, स्पिरिचुअल सभी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। व्हाट इज़ मेजरमेंट ऑफ पैरालिसिस ऑफ सेंसिबिलिटी डिस्क्राइब? जो संवेदना है वो उसका पैरालिसिस हो जाता है, उसकी वो है जो संवेदना है वो धीरे धीरे कम हो जाती है, इसका क्या मेज़रमेंट है उसको डिस्क्राइब करें, किस तरह से कम हो जाती है, किस तरह से उसको मेजर करें हम। ये ट्री का एक चैप्टर था जिसमें उसको काट दिया जाता है और किस तरह से वो धीरे धीरे पैरालिसिस होता है, उसको कैसे कैसे वो डेथ की तरफ चला जाता है, ये वही चीज़ है। व्हाट इन नॉट ऑन द एंडिंग ऑफ द स्टोरी द पीजन एट? राइट इन नॉट ऑन द एंडिंग ऑफ द स्टोरी द पीजन एट डे ब्रेक। एंडिंग किस तरह से होती है द पीजन एट डे ब्रेक की, उसके ऊपर हमें एक छोटा सा नोट लिखना है, टिप्पणी लिखनी है। लैंग्वेज इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन ऑफ सेल्फ डिस्कवरी डिस्क्राइब? यानी कि जो लैंग्वेज है वो सबसे पावरफुल वेपन है, सबसे बड़ा हथियार है खुद की खोज का, इसको डिस्क्राइब करना है अगर हमारा एनालिसिस चलता है। एक सोचने की बात है कि हम किसी भी लैंग्वेज को नहीं जानते तो क्या हम सोच सकते हैं? जब भी हम सोचना शुरू करेंगे तो सबसे पहले वर्ड्स आते हैं, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज के क्यों ना हो। तो लैंग्वेज जो है वो एक पावरफुल वेपन है सेल्फ डिस्कवरी का भी, ताकि चिंतन हम जिसमें कर सके, और चिंतन एक मेजर रोल प्ले करता है सेल्फ डिस्कवरी में, सेल्फ एनालिसिस में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। द परफॉर्मर स्टेप्ड अप, अप्लाइड द सीजर्स एंड स्निप द कॉर्ड। ये जो एक डॉग का चैप्टर है, द ब्लाइंड डॉग, उस चैप्टर से लिया गया है और नीचे क्वेश्चंस दे रखे हैं, इनका आंसर आपको देना है। नेक्स्ट है डू एज डायरेक्टेड। ये ग्रामर का पोर्शन शुरू हो जाता है। अटेम्प्ट एनी 20 आउट ऑफ गिवन 30 सेंटेंसेस दिए गए हैं स्टूडेंट्स, और इनमें से जो आपको बिल्कुल सही आते हैं वही 20 अटैम्प्ट कीजिएगा। ऐसे नहीं कि आपने 25 अटैम्प्ट कर दिए और उनमें से कोई सही जो लगेंगे वो चेकिंग करने वाला है उनको अलग कर लेगा, ऐसा नहीं होता। स्टार्टिंग के 20 चेक होते हैं, तो प्लीज़ आप सिर्फ वही 20 अटैम्प्ट करें जो आपको अच्छे से आते हैं। इसमें वर्ब की फॉर्म फिल करनी है। इज़ और आर दे रखा है। यू के साथ हमेशा आर आता है। यू आर रिक्वायर्ड टू गो फ्रॉम हियर। नेक्स्ट जो है वो है दिस इज़ वेरी शार्प। दो वर्ड्स होते हैं स्टूडेंट्स, दिस और दीज। दिस और दीज, अगर हमें कोई एक चीज़ है और हमारे पास में है और उसकी तरफ हमें इंडिकेशन करना पड़े तो हम कहेंगे उसको दिस। और अगर मोर देन वन है, यानी कोई प्लूरल चीज़ है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसको और पास में है और उसको हमें इंडिकेट करना है तो हम कहेंगे दीज। तो दिस के अकॉर्डिंग इसमें आना चाहिए नाइफ। दिस नाइफ इज़ वेरी शार्प। ये जो चाकू है बहुत शार्प है। उसके बाद है इज़ ए हैंडसम मैन। इसमें भरना है हमें प्रॉपर नाउन। नाउन होती है संज्ञा और प्रोनाउन होते हैं जो संज्ञा के स्थान पे वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं वो। तो यहाँ पर ये जिस भी बच्चे ने भरा है ये गलत माना जाएगा। प्रॉपर नाउन में किसी व्यक्ति का नाम आता है और यहाँ पे मैन लिख रखा है तो किसी भी मेल का नाम आप लिख सकते हैं। रोहन, मोहन, सोहन, अमित, संदीप, जो भी आपको सही लगे। इज़ ए हैंडसम मैन। दिस टेबल इज़ मेड ऑफ, कोई भी नाउन भरना है। मेड ऑफ वुड, लकड़ी की बनी हुई है। सीता इज़ ए ब्यूटीफुल लेडी। डिस्क्रिप्टिव देना है हमें जो डिस्क्राइब करे उसकी क्वालिटी को। टोल भी लिख सकते हैं, सीता इज़ ए टोल लेडी, वो भी डिस्क्रिप्टिव है, विशेषता बताता है। एक्सक्लेमेटरी में हमें कोई अचानक से मन में सडन जो फीलिंग्स होती हैं हमारी वो आती हैं। ही इज़ नो मोर, वो अब नहीं रहा, तो उसको शो करने वाला एक वर्ड होता है इंग्लिश में अल्लास, और उसके बाद में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगता है अल्लास ही इज़ नो मोर। ये इंटेरोगेटिव बनाना है, ऑलरेडी इंटेरोगेटिव दिया हुआ है, समझ से मेरी तो बाहर है बेटा, थोड़ा सा आप देख लेना। अकेला ये नहीं आता जैसे पर्स इज़ दिस और फिर बताना पड़ता कि इसको इंटेरोगेटिव बनाओ। हुज पर्स इज़ दिस, ये तो खुद एक इंटेरोगेटिव हो गया मेरे हिसाब से। तो आपके दिमाग में कुछ नया आता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। नेक्स्ट है द इन्फेंट वॉज क्राइंग लाउडली, ये ठीक भर रखा है।
कि जो इन्फेंट है वो चिल्ला रहा है, रो रहा है। क्राइंग वो होता है चिल्ला, रोने के साथ साथ आवाज़ करके रोए। वो क्राइंग लाउडली, बहुत तेज़ी से रो रहा है, ज़ोर ज़ोर से। ही गो दे रखा है टू स्कूल एवरीडे। जब हम एवरीडे की बात करते हैं तो सिंगुलर अगर हमारा सब्जेक्ट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS लगता है, तो ES लगेगा इसके साथ, क्योंकि गो के लास्ट में O है ना। ही गोज़ टू स्कूल एवरीडे। कोलम्बस, डिस्कवर हमें भरना है इसमें वर्ब की फॉर्म अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। सेंटेंस क्या डिमांड करता है? डिस्कवर किया था अमेरिका इन 1492 में, 1492 में। पास्ट की बात है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। डिस्कवर की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? डिस्कवर्ड। आर के बाद में ED और लग जाएगी। कोलम्बस डिस्कवर्ड अमेरिका इन 1492। आई लाइक भरना है माई न्यू सूट। मुझे जो मेरा नया सूट है वो बहुत अच्छा लगता है। आई जो है वो प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर की फॉर्म नहीं लेता, प्लूरल के साथ आता है, तो आई लाइक आएगा कि ना कि लाइक्स। आई लाइक माई न्यू सूट। राम टू हर डेली, रोज़ाना करता है ये काम, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा। राम राइट्स टू हर डेली। ही इज़ इन द रूम, प्रेपोजिशन है इसमें, ही इज़ इन द रूम सही है। ही इज़ जूनियर टू मी। जूनियर है, सीनियर है, सुपीरियर है, इन्फीरियर है, ये कुछ एक ऐसे होते हैं जिनके बाद हमेशा कौन सा लगता है? टू आता है। डू एंड डाई, नहीं डू और डाई, एक नारा भी था, करो या मरो, डू और डाई। द सोल्जर फॉट, जो सैनिक थे वो लड़े थे। एडवर्ब भरना है, कैसे लड़े थे? ब्रेवली, BRAVELY, ब्रेवली, बहादुरी से लड़े थे। राधा रीड्स, एडवर्ब भरनी है, राधा पढ़ती है कैसे? स्लोली, धीरे धीरे पढ़ती है। शी केम बैक फ्रॉम चंडीगढ़, वो चंडीगढ़ से वापस आई। ऑफ नहीं लगता जब कोई ऐसे बताएं, से फ्रॉम ही आता, जब हम इसकी बात करें तो ऑफ नहीं आ सकता। वो चंडीगढ़ से वापस आई। नेक्स्ट सेंटेंस जो आपका दे रखा है वो है नरेशन से रिलेटेड, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्पीच से रिलेटेड। इस पे वीडियो बना रखी हैं, 2 पार्ट्स में है, 2 या 3 पार्ट्स हैं उनके नरेशन के। उन वीडियोज़ को ज़रूर देखना, पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। बहुत ही ईजी वे में एक्सप्लेन किया गया है, और इनको सोल्व करके भी देखना, ये आपका होमवर्क है आज का। यूज़ द फॉलोइंग होमोफोन्स इन सेंटेंसेज ऑफ योर ओन। होमोफोन वो होते हैं जिनकी साउंड सेम होती है लेकिन मीनिंग और स्पेलिंग अलग अलग होती हैं। जैसे दे रखे, सन बेटा होता है, सन सूर्य। सोल एकमात्र, सोल आत्मा। देयर उनका, देयर इंट्रोडक्टरी, जब किसी सब्जेक्ट को हम इंट्रोड्यूस करते हैं फर्स्ट टाइम कई बार, तो वहाँ पे देयर का यूज़ करते हैं। सीलिंग, छत का नीचे वाला भाग जहाँ पे पंखा लटकाया जाता है उसको सीलिंग कहा जाता है। सीलिंग फ़ैन कहा जाता है और उस पंखे को। सीलिंग, इसका मतलब मोहरबंदी करना, किसी चीज़ की पैकिंग करना, मोहर लगाना किसी चीज़ पे, उसको सीलिंग कहेंगे। तो ये थे सेंटेंस, आप अब इतने बड़े हो गए हो, खुद बना सकते हो, कोशिश करना इनको बनाने की। मेक द पैरोनिम ऑफ ग्रामर वॉक। पैरोनिम का मतलब होता है कि एक ही वर्ड है, प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, उच्चारण भी सेम है, स्पेलिंग भी सेम है, लेकिन उनके मीनिंग क्या है? अलग अलग हैं। जैसे वॉक का मतलब सैर भी होता है और सैर करना भी होता है। ग्रामर का मतलब, एक ग्रामर तो वो होती है जिसमें लैंग्वेज के रूल्स वगैरह लिखे जाते हैं, ग्रामर बुक। लेकिन एक ग्रामर अगर किसी फील्ड के प्रिंसिपल है, बेसिक प्रिंसिपल, किसी फील्ड के बेसिक प्रिंसिपल हैं, उसको भी हम क्या कहेंगे? ग्रामर। जैसे मैं एक सेंटेंस तुम्हें बताऊं, द ग्रामर ऑफ साइंस इज़ बेस्ड ऑन फैक्ट्स, कि जो बेसिक प्रिंसिपल हैं साइंस के वो किससे रिलेटेड है? फैक्ट पर आधारित है। और वोक का तो आप समझ ही गए होगे, वोक तो बार बार यूज होता है। पंक्चुएट, पंक्चुएशन पे भी वीडियो बना रखी है, उसको भी देखना। ही इज़ ऑनेस्ट, इसमें तो लास्ट में फुल स्टॉप लगेगा। अल्लास ही इज़ नो मोर, ये पहले आया हुआ है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। ही इज़ नो मोर फुल स्टॉप। मेरी ख्याल से ये ही भी, यहाँ पर जो ही है वो बड़ा आएगा, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन के बाद वाला लेटर बड़ा आता है। माई सिस्टर इन लॉ इज़ ए टीचर। सिस्टर, ये कंपाउंड वर्ड्स होते हैं इस तरह वाले, और इनमें जो है हाइफन का यूज़ किया जाता है। सिस्टर के बाद सिस्टर इन लॉ इज़ ए टीचर, लास्ट में फुल स्टॉप। ही इज़ स्मार्ट कोमा रिच एंड हैंडसम, और लास्ट में फुल स्टॉप। आसान से दे रखे हैं। तो राइट एन ऐसे ऑन एनी वन ऑफ द टॉपिक्स, द वैल्यू ऑफ गेम्स, विमेन एम्पावरमेंट, करप्शन,
रोल ऑफ इंटरनेट। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आपके लिए हेल्पफुल होगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट्स के पास ये पहुंच सके।